एक खूबसूरत सी लाइन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जो हम कर्म करते हैं और उन कर्मों का फल, जिसे कहा जाता है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो जिन लोगों ने भी जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका अब राइट टाइम है कि वो अब एफर्टलेसली अपनी लाइफ में उस रिवॉर्ड को पाएंगे जिसका उनको इच्छा थी। हालांकि उन्होंने काफ़ी टाइम से इसका वेट किया है, बहुत लंबे समय से इस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। एक पेड़ पर लगा पका हुआ फल समय आने पर खुद ब खुद उससे डिटैच हो जाता है। ऐसे ही जब हम लगातार अपने कर्मों के बीजों को बोते चले जाते हैं, उनमें खाद पानी देना शुरू कर देते हैं, तो उसका फॉर श्योर है कि आपके फेवर में जो आपको फल मिलना है उसका ये राइट टाइम है। और जिस हिम्मत के साथ आपने अपने कर्मों को लगातार प्रयास किया है, अपनी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा है, चाहे आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया स्टार्टिंग में, और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाएंगे, बट यस, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ़ है। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को साइड पर रखकर दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने की आपकी जो मंशा, आपकी जो चाह है, वो यहाँ क्लियरली अंडरस्टैंड कर रही है कि अब आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, यानी कि आप शिखर की उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हैं जहां कभी पहुंचने का आपने सपना देखा था। और वो मुकाम जो आप हासिल करने जा रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि आपने बड़ी शिद्दत के साथ अपने अंदर की उस एनर्जी को पहचाना है जो कई लोग नहीं पहचान पाते हैं। अक्सर हम अपनी साथ हुए जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, उसका ब्लेम हम बाहर करते हैं, दूसरों पर करते हैं, लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है आपने दूसरों की तरफ उंगली करने के बजाय अपने ऊपर बहुत ही, जिसे कहते हैं कि शिद्दत के साथ काम किया है और भरोसा रखा है कि एक ना एक दिन आपका भी समय आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आपके अंदर रातों रात नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी पेशेंस, जैसे एक माँ जब एक बच्चे को धारण करती है, गर्भ धारण करती है, वैसे ही आपने अपने अंदर के विचारों को, एक प्योर थिंकिंग को जो आपने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया है, चाहे जो भी हो, आपके अंदर की जो बुराइयों को आपने बाहर निकाल के फेंका, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर एनर्जी को अंदर जाने दिया और बहुत पेशेंस के साथ इंतज़ार किया कि एक ना एक दिन आपको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। और उन सब लोगों से किनारा किया जहाँ जो आपके सामने एक अच्छे दोस्त के रूप में आपके साथ व्यवहार करते रहे, और आपने भी उन मुखौटों को उतार फेंका और एक प्योर एनर्जी के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ते रहे। और एक वक्त तो ऐसा आया जहां आपने दुनिया से भी दरकिनार कर लिया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था। उन्हीं लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आपकी एनर्जी क्लैश होती थी, आपने जाना समझा, उन सब से दूरी बना ली और कहीं ना कहीं एक अकेलेपन को आपने अपने आप के साथ जोड़ा, अपनी सेल्फ के साथ जोड़ा कि कहाँ आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, और ये समझा कि क्या रीज़न है इन सब चीज़ों का आपकी लाइफ में, क्यों ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय आया, क्या रीज़न थे,
क्या आपके एंड से ऐसे कुछ चीज़ें हुई जिसको आपको बदलना है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने लोगों को बदलना छोड़ दिया। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी के सार को समझा और अपने अंदर की ट्रांसफ़ॉर्मेशन में लग गए और धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे। और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते थे कि आपका दिमाग आपका मालिक बन चुका है। जितने भी नेगेटिव आपकी सोच थी, आपका रवैया था अपने प्रति, दूसरों के प्रति, तो उस चीज़ ने आपको इतना कंट्रोल कर लिया था कि आप सही राह नहीं चुन पा रहे थे और एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ पर, आपके परिवार पर हावी हो रही थी। और जब आपने अपनी असली ताकत को पहचाना, अपने इनर सेल्फ को एक पॉजिटिव राह की तरफ बढ़ाया, तो इस तरह से आप खिलना शुरू हुए धीरे धीरे। आपका ऑरा दूसरों तक भी इस कदर छा गया कि उनको भी ये अचंभा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। जहाँ वो लोग सोच रहे थे कि ये इंसान तो कभी कुछ करने वाला नहीं, इसकी लाइफ में तो वैसे भी इसको ज़रूरत नहीं है, उनके नज़रिए में आप एक बहुत ही बेकार इंसान हैं और ये सब चीज़ें जो आपको ऐशोराम मिले हैं, आप बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पीछे कहीं आप अपने अंतर्मन में इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ वापस बैक इन करने वाले हैं।